नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने आपके एग्जाम के साथ नेक्स्ट क्लास है और हम बात करने वाले हैं आपके सामने कैलेंडर की। तो कैलेंडर रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज एक कंप्लीट क्लास के जरिए हम बताएंगे कैलेंडर का कंप्लीट बेसिक, जितना भी बेसिक होता है, जितने भी बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जितनी भी कंप्लीट पॉसिबिलिटी होती है बेसिक की कैलेंडर के बारे में, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को विदाउट स्किप के एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है आपको और 100% जितना भी बेसिक आपका कैलेंडर का होगा इस वीडियो के माध्यम से आप सीख पाएंगे, इसलिए आप कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा दोस्तों। चलो शुरुआत करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए अपन। तो सबसे पहले बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। कमजोर से कमजोर बच्चा भी लर्न कर सकता है और कमजोर से कमजोर बच्चा भी बेटा रीजनिंग सीख सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। चलो शुरुआत करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आपके सामने साधारण वर्ष की। तो साधारण वर्ष से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। एक पॉइंट के बारे में क्लियर करेंगे तो आप नोटिस करते जाना। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं साधारण वर्ष की। तो पेन मुद्दा तो ये है कि साधारण वर्ष होता क्या है। तो हम कहते हैं भैया जिस वर्ष में 4 का भाग नहीं जाए, अपन कहें जिस वर्ष में 4 का भाग नहीं जाए उसको हम कहते हैं भाग नहीं जाए, ऐसा कह सकते हैं। तो जिसमें 4 का भाग नहीं जाए उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। तो जिन जिन वर्षों में 4 का भाग नहीं जाता है उन सभी वर्षों को हम साधारण वर्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो आप। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं और एग्जाम्पल बताना जरूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, निम्न में से साधारण वर्ष नहीं है, निम्न में से साधारण वर्ष है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 2001, 2002, 2003 है ना, 2005, इस प्रकार के आप ETC कह सकते हो, आदि कह सकते हो, और भी है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो जिनमें 4 का भाग नहीं जाए उन सबको हम साधारण वर्ष कहते हैं, ऐसे वर्ष जिनमें 4 का भाग नहीं जाए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम कह सकते हैं साधारण वर्ष के बारे में। एक साधारण वर्ष में 365 दिन, एक साधारण वर्ष में 365 दिन, या कह सकते हो आप 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, या तो 52 सप्ताह 1 दिन कहो या फिर आप 365 दिन कहो। 52 सप्ताह 1 दिन, तो 52 सप्ताह में 364 दिन होते हैं, आप जानते हैं कि 52 सप्ताह में कंप्लीटली 364 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 52 को 7 से गुणा करते 364 आ जाता है और 364 में 1 जोड़ 365 हो जाता है। तो आप कह सकते हो एक साधारण वर्ष में 365 दिन कहो या फिर 52 सप्ताह और 1 दिन भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल सिंपली बात है। तो ये साधारण वर्ष के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात हम बता देते हैं, एक साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म होता है भैया। एक साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को, सबसे खास बात है भैया। कोई भी साधारण वर्ष हो दुनिया का, जिस वार से शुरू होगा उसी वार को खत्म होगा। जैसे अभी 2026 की बात कर लेते हैं अपन, तो अपन के 1 जनवरी 2026 को गुरुवार हो, ऐसे कह रहा हूं मैं, 1 जनवरी 2026 को गुरुवार हो, ऐसा कह रहे हैं। तो बताइए 31 दिसंबर 2026 को क्या वार होगा, ऐसा कह रहे हैं। 1 जनवरी 2026 को क्या वार होगा, गुरुवार। तो 31 दिसंबर 2026 को क्या वार होगा, 1 जनवरी 2026 को गुरुवार है तो 31 दिसंबर 2026 को क्या वार होगा, ऐसा अपन ने कहा। तो भाई मैंने कहा ना सेम डे होगा। ये साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म होता है, मतलब अगर गुरुवार को शुरू हुआ तो खत्म भी गुरुवार को होगा। तो आपका आंसर गुरुवार ही आएगा, बिल्कुल सिंपली आपका जो आंसर डिनोट किया जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो गुरुवार आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म होता है, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं अपन, लीप वर्ष, बड़ा पॉइंट ले लेते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष मैंने कंबाइंड बनाया हिंदी और अंग्रेजी का। शुद्ध हिंदी की बात करें, शुद्ध हिंदी में अपन लीप वर्ष को अधिवर्ष कहते हैं। शुद्ध हिंदी में लीप वर्ष को हम अधिवर्ष कहते हैं और इसका मतलब हम कह सकते हैं आपके सामने, पहला इंपॉर्टेंट बात है, लीप वर्ष बोलो या फिर अधिवर्ष बोलो। तो मैं बोलूँ आपके सामने लीप वर्ष के बारे में। देखो जिसमें 4 का भाग पूरी बार चला जाए, तो 4 का भाग पूरी बार चला जाए, मतलब कि 4 का भाग चला जाए, ऐसे कह सकते हैं। राइट लगा दिया मैंने, वहां नहीं जा रहा था इसलिए क्रॉस लगा दिया। जिसमें 4 का भाग पूरी बार चला जाए उसे हम कहते हैं लीप वर्ष। एग्जाम्पल भी अपन क्लियर कर सकते हैं आपके सामने। देखो 2004 है ना, लीप वर्ष से 4 का भाग जा रहा है। 2008, 2012, 2016 और आदि, हम कह सकते हैं 2004, 2008, 2012, 2016 आदि। तो जिसमें 4 का भाग पूरी बार चला जाए उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। जिसमें 4 का भाग पूरी बार चला जाए उसे क्या कहते हैं अपन, लीप वर्ष। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है लीप वर्ष के लिए भी। और एक लीप वर्ष में क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अभी एक लीप वर्ष की अगर हम चर्चा करें 366 दिन होते हैं, या फिर आप 52 सप्ताह और 2 दिन भी कह सकते हैं। 366 दिन
या फिर 52 सप्ताह और 2 दिन। 52 सप्ताह और 2 दिन भी एकदम सही है। तो आप या तो 366 दिन कहो और 366 दिन एक कहो तो 52 सप्ताह और 2 दिन कह सकते हो। तो एक लीप वर्ष में 366 दिन या फिर 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। अब जैसे आपके दिमाग में बात आएगा सर 366 दिन हो गया मतलब एक दिन ज्यादा हो गया, तो एक दिन ज्यादा होते आप कह सकते हो फरवरी 29 की आएगी, 4 साल में एक बार फरवरी 29 की आती है, इस वजह से एक दिन ज्यादा हो गया यहाँ पर, एक दिन ज्यादा हुआ इसलिए फरवरी 29 की आती है। अब अगला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा सर फरवरी 29 की क्यों आती है भी है। सबसे खास बात यह है तो आपको बता दें कि एक सौर वर्ष, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि एक सौर वर्ष और एक साधारण वर्ष के बीच, एक तो सौर वर्ष है और एक साधारण वर्ष है, इन दोनों के बीच में 5 घंटे 48 मिनट 47 से 1/2 सेकंड का अंतर होता है भी, जिसे लगभग 6 घंटे कहते हैं अपन। तो हम कह सकते हैं 5 घंटे 48 मिनट 47 से 1/2 सेकंड का अंतर होता है, जिसे अपन कहते हैं लगभग 6 घंटे। ये लो, अब लगभग 6 घंटे का अंतर होता है, मतलब एक साल में 6 घंटे का अंतर आता है, और एक साल में अगर 6 घंटे का अंतर आता है तो यूं कह सकते हैं कि 4 साल में 24 घंटे का अंतर आ जाएगा, और 24 घंटे आपके सामने एक दिन बना देंगे, और एक दिन मतलब उसमें जुड़ जाएगा। तो यही कारण है कि 4 साल में एक बार फरवरी 29 की आती है और 366 दिन होते हैं दोस्तों। तो ये होता है लीप वर्ष के अंदर, ठीक है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या कहता हुआ देखो, एक लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है, एक लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसके एक दिन बाद खत्म होता है भैया, ध्यान रखिएगा। जिस वार को शुरू होगा ना उसके एक दिन बाद खत्म होगा। तो लीप वर्ष 2024 ले सकते हो आप, जैसे 1 जनवरी 2024 ये ले सकते हैं आप। 1 जनवरी 2024 को मंगलवार हो ऐसा कह सकते हैं। 1 जनवरी 2024 को क्या वार हो, मंगलवार हो, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2024 को क्या वार होगा ऐसा बोल रहे हैं। 31 दिसंबर 2024 को क्या वार होगा। तो भाई मैंने कहा ना कि एक लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसके एक दिन बाद खत्म होता है, मतलब 1 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका बुधवार। बिल्कुल सही बात है। तो आपका आंसर जो बन के आ रहा है वह आपका बुधवार आ जाएगा। तो आंसर हुआ आपका बुधवार, ठीक है। तो ये अपन ने बताया आपके सामने लीप वर्ष के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें, और साधारण वर्ष के बारे में बेसिक बातें। देखो बातें जरूर बेसिक कर रहे हैं, लेकिन हर हमारे मुंह से निकली बात से क्वेश्चन बन रहा है पेपर का, ये कमाल की बात है। और ये कंटेंट जो आपको मिलेगा बहुत जोरदार मिलेगा, क्योंकि यूं मतलब छोटे मोटे टीचर्स आप नहीं पढ़ रहे भैया, 16 साल कंपटीशन पढ़ाते हुए एग्जाम के अंदर, याद रखें 2010 से कंपटीशन पढ़ा रहे हैं। तो काफी लॉन्ग टाइम से ऑफलाइन स्टडीज ऑनलाइन स्टडीज पढ़ा रहे हैं, काफी टाइम से यूं समझ लो बच्चों को पढ़ा रहे थे, समझो अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और ईमानदारी से अगर आपने मेरी क्लासें पढ़ ली ना दोस्तों, तो औकात नहीं किसी एग्जाम के जो क्वेश्चन गलत करा दे आपका, तो पॉसिबिलिटी बहुत जबरदस्त है और बहुत मजेदार तरीके आपको मिलेंगे। तो 1 जनवरी 2024 को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर 2024 को बुधवार होगा, ठीक है, एक दिन बाद खत्म होगा। तो ये हो गया आपके इसके बारे में। अब तीसरा बड़ा पॉइंट ले लेते हैं अपन, लीप शताब्दी। तीसरा बड़ा पॉइंट अपन ले लेंगे आपके सामने, उसे बोलेगा अपन लीप शताब्दी। अब लीप शताब्दी जैसे लीप वर्ष पढ़ा था अपन ने, लीप वर्ष था जिसमें 4 का भाग पूरी बार चला जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। उसी प्रकार से जिसमें 400 का भाग पूरी बार चला जाए उसे हम लीप शताब्दी कहते हैं। जिसमें 400 का भाग पूरी बार चला जाए उसे लीप शताब्दी कहते हैं। जैसे 0400 का भाग जा रहा है, बाद में काम आएगा जब वर्ष ज्ञात करेंगे अपन। 0800, 1200, 1600 और 2000, तो ये सब लीप शताब्दी है जिनमें 400 का भाग पूरी बार चला जाता है, उन्हें हम लीप शताब्दी कहते हैं। तो ये भी अपने काम आने वाली चीजें बेसिक थिंक है, इसलिए आपके सामने बताई गई है, ठीक है। तो ये हो गया 3 नंबर पॉइंट। अब सबसे खास एक इंपॉर्टेंट नोट बता रहे हैं आपको। इंपॉर्टेंट नोट इसलिए कह रहे हैं आप उसको क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आप इस नोट के जरिए आपके, और 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा देखो। पहला क्वेश्चन, लगातार 100 वर्षों में, लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। याद रखिएगा लगातार 100 वर्षों में 24 होंगे। कई बच्चे 100 में 4 का भागला 25 बना देते हैं, लेकिन इसमें अंतिम लीप वर्ष पूरा नहीं होता है। तो याद रखिएगा एग्जैक्ट आंसर 24 होगा। तो लगातार 100 वर्षों में, तो यहाँ कहते हैं 100 वर्ष है, तो लगातार 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होंगे। अगर आपसे बोले लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो लगातार 400 वर्षों की बात कर रहे हैं। तो लगातार 400 वर्षों में 24 चौक कितना कर दोगे, 400 गुणा कर दो, तो 24 चौक 96, लेकिन अंत में 400 में 400 का भाग पूरी बार जाता है भी, आते एक ये भी हो जाएगा, अतः 96 + 1 97 हो जाएगा। तो लगातार 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं, और लगातार 100 वर्षों में 96 लीप वर्ष मतलब 24 लीप वर्ष होते हैं। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। लगातार 100 वर्षों में डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कल लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आप बताएंगे लगातार 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं। और आपसे पूछे लगातार, अगर आपसे पूछे
लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आप बताएंगे लगातार 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होते हैं। लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं भाई, 97 लीप वर्ष होते हैं, मतलब 96 लीप ईयर्स होते हैं। कितने होते हैं बताओ, 96, है ना। और एक अगर एक्स्ट्रा जोड़ दो ये वाला तो कितना हो जाएगा बताओ, 97। अब याद क्या रखना आपको, बता दें आपको कि लगातार 100 वर्षों में तो आपको याद रखना है 24 लीप वर्ष पूरा पूरा, और लगातार 400 वर्षों में याद रखना 97 लीप वर्ष। तो आपको याद रखना 97, 400 में 97 और 100 में 24 लीप वर्ष, 100% सही। तो ये बेसिक बातें थी तीन आपकी जो अपन ने आपको बताइए। और चौथी इंपॉर्टेंट बात आगे और भी जानेंगे अपन का, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या कहता है उसके बारे में बात कर देते हैं। मैं बोलूं जब एक साधारण वर्ष बढ़ता है ना, अपन कहें जब एक साधारण वर्ष बढ़ता है, साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, जब एक साधारण वर्ष बढ़ेगा, बढ़ना मतलब प्लस होएगा, है ना। तो यूं समझो जब साधारण वर्ष बढ़ता है तो देखो जब बढ़ेगा तो एक दिन बढ़ेगा, है ना, एक दिन प्लस होएगा 1 प्लस। और जब एक साधारण वर्ष कम होएगा, जब अधिक होएगा, जब प्लस होएगा तो 1 प्लस होएगा, और जब कम होएगा तो आप किससे 1 माइनस होएगा। जब एक साधारण वर्ष बढ़ता है तो एक दिन बढ़ता है, और जब एक साधारण वर्ष कम होता है तो एक दिन कम होता है। मतलब पूरा का पूरा साधारण वर्ष जब बढ़ जाता है दोस्तों तो 1 वर्ष बढ़ जाता है। जब एक साधारण वर्ष कम हो जाता है तो एक दिन कम हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं जब एक साधारण वर्ष पूरा बढ़ता है तो एक दिन बढ़ता है, और जब एक साधारण वर्ष कम हो जाता है पूरा का पूरा तो एक दिन आपका कम हो जाता है। इस प्रकार से पॉसिबल है, मतलब एक दिन कम आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट है भाई, बिल्कुल सिंपल है। चलो देखिए, अब इस पर सोच रहे हो सर कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, क्वेश्चन से बताओ। हमें तो क्वेश्चन से एकदम क्लियर होगा, तो बिल्कुल क्वेश्चन से बताते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो देखो, मैंने बोला आपके सामने 3 मार्च, ये लिख दिया 3 मार्च 2002 को मंगलवार हो। देखो जब तक 29 फरवरी बीच में नहीं आए तब तक वो साधारण वर्ष होता है, मंगलवार हो। तो 3 मार्च 2003 को क्या वार होगा, ऐसे बोला हमने। 3 मार्च 2002 को मंगलवार हो तो 3 मार्च 2003 को क्या वार होगा। तो तारीख सेम, महीना सेम और वर्ष बदल गया। तारीख सेम, महीना सेम, क्या बदल गया, वर्ष बदल गया। और वर्ष बदलते एक साधारण वर्ष पूरा कंप्लीट बदल गया, क्योंकि लीप वर्ष तो है नहीं। तो मैंने क्या कहा था, जब एक साधारण वर्ष बढ़ता है भैया तो एक दिन बढ़ता है। तो एग्जैक्टली जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका बुधवार। आपका एग्जैक्टली आंसर देखने को मिलेगा वो क्या होगा, आपका बुधवार। बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ, आपका बुधवार। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चलो किसी ने कहा कम कैसे होता है सर, तो चलो कम होने वाली बात करते हैं अपन। कम कैसे, साधारण से कम कैसे होगा। तो देखो मैंने बोला 12 अप्रैल, कोई भी संख्या ले सकते हैं, 12 अप्रैल 2010 को रविवार हो। 12 अप्रैल 2010 को रविवार हो तो 12 अप्रैल 2009 को क्या वार होगा। 12 अप्रैल 2009 को क्या वार होगा। तारीख सेम, महीना सेम, तो वर्ष एक कम हो रहा है, तो एक कम होता है माइनस कर दीजिए आप। तो एक माइनस करते आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा भाई शनिवार। आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका शनिवार। तो मैं कह सकता हूं जब एक साधारण से बढ़ता है तो एक दिन बढ़ता है, जब एक साधारण से कम होता है तो एक दिन कम होता है। ये अपन ने बताया आपको। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। तो पॉइंट नंबर 5 होता है आपका लीप वर्ष के लिए। और वहां पर तो क्या हो रहा था, जब एक लीप साधारण से बढ़ता था एक दिन बढ़ रहा था, और जो घट रहा था तो एक दिन कम हो रहा था। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो जब एक साधारण से बढ़ेगा मतलब लीप वर्ष और एक घटेगा, जब एक लीप वर्ष बढ़ेगा तो भैया 2 दिन बढ़ेंगे यहाँ तो, और जब एक लीप वर्ष कम होगा तो 2 दिन कम होंगे। तो एक वर्ष एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया ना, क्योंकि 29 की फरवरी आ जाएगी और 29 फरवरी आने की वजह से एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम कैसे, जब एक लीप वर्ष बढ़ेगा तो 2 दिन बढ़ेंगे, और जब एक लीप वर्ष कम होगा तो 2 दिन कम हो जाएंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि जब एक लीप वर्ष बढ़ेगा तो 2 दिन बढ़ेंगे, और जब एक लीप वर्ष कम होगा तो 2 दिन कम हो जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो लीप वर्ष बढ़ेगा तो 2 दिन बढ़ेंगे, और जब लीप वर्ष कम होगा 2 दिन कम हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं सर आपने जो समझाया उसको एग्जाम्पल से समझाइए। तो लीप वर्ष बढ़ता कैसे, चलो लीप वर्ष का बढ़ना बताते हैं आपको। देखो सुनो, जैसे मैंने लिखा 20 जनवरी 2004 को गुरुवार हो, ऐसा कह सकते हैं। कोई भी वार लो, आपकी मर्जी पड़े जो ले सकते हो। तो 20 जनवरी 2005 को क्या वार होगा। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि तारीख सेम है, महीना सेम है, वर्ष बदल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि लीप वर्ष बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बताओ, लीप वर्ष, क्योंकि 29 फरवरी बीच में आए, 29 फरवरी 2004 आएगा इसमें, और लीप वर्ष बढ़ता है तो 2 दिन बढ़ते हैं भी, और 2 दिन बढ़ेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका शनिवार। 2 दिन बढ़ेगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका शनिवार। तो एक दिन बढ़ेगा, है ना, तो पॉसिबल आपके सामने कि 2 दिन बढ़ेगा, तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, तो मैंने कहा था जब एक लीप वर्ष बढ़ता है तो 2 दिन बढ़ते हैं, तो लीप वर्ष बढ़ गया आपका।
अब आपके मन में सवाल आ रहा है लीप वर्ष घटता कैसे है, तो चलो लीप वर्ष को घटा भी देते हैं अपन। तो घटता ऐसे है, देखो जैसे मैंने बोला आपके सामने 3 नवंबर 2012 को मंगलवार को, ऐसा अपन ने कह दिया, ठीक है। तो बताइए 3 नवंबर 2011 क्या वार होगा, उल्टा चलो इसमें 29 फरवरी 2012 आएगा, वो एक लीप वर्ष के 29 फरवरी बीच मारिए तो 2 माइनस का आएगा। तो इसमें जब लीप वर्ष घट रहा है 2 दिन घट रहे हैं भी, तो सोमवार रविवार, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका रविवार, बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से, और आंसर कर सकते हैं काफी इजीली और काफी आसानी से। तो आपका आंसर हो जाएगा भैया रविवार, ठीक है। अब ये तो हो गए 2 क्वेश्चन तो साधारण वर्ष के, और 2 क्वेश्चन हो गया आपका लीप वर्ष के। अब एक क्वेश्चन आपको ऐसा बताते हैं जिसमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष दोनों एक साथ काम आ जाएंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज सुनना। एक लड़का अपना जन्मदिन 1 जनवरी 2001 सोमवार को मनाता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक लड़का अपना जन्मदिन 1 जनवरी 2001 सोमवार को मनाता है, यदि उसे अपना अगला जन्मदिन सोमवार को ही मनाना हो तो कितने वर्ष बाद और कौन से सन में मनाएगा, ऐसा अपन ने बोला, ठीक है। तो कितने साधारण वर्ष कितने लीप वर्ष काउंट जाते हैं, वहां तक मुझे वापस सोमवार लाना है। चलो 1 जनवरी 2001 से लेकर मैं जाता हूं 1 जनवरी 2004 तक, जहां तक साधारण वर्ष चल रहे हैं वहां तक चला जाता हूं। देखो तो ये साधारण से बढ़ रहे हैं, देखो नोटिस करना। तो 2001 से 2002, 2002 से 2003, 2003 से 2004, तो 3 साधारण से बढ़ रहे हैं भैया, 3 साधारण से बढ़ रहे हैं। तो आप जानते हैं जब एक साधारण से बढ़ता है तो 1 दिन बढ़ता है, 2 साधारण से बढ़ता है 2 दिन बढ़ेगा, और 3 साधारण से बढ़ेगा 3 दिन बढ़ेगा। तो पूरे पूरे 3 साधारण से बढ़ेगा। अभी लीप वर्ष नहीं आया है, बताओ लीप वर्ष क्यों आया है, क्योंकि लीप वर्ष में तो 2 दिन बढ़ते हैं भैया, है ना। लीप वर्ष में तो 29 फरवरी बीच में आती है, तो अभी 2004 की फरवरी कहाँ आई, अभी नहीं आई ना। तो आप कहते हो मंगल बुध और गुरु, तो यहां तक पहुंच गए अपन गुरुवार तक 3 साधारण से बढ़ाकर, बिल्कुल सिंपल है। अब आ जाओ यहां से आप कह सकते हैं 1 जनवरी 2005, ये आ गया 1 जनवरी 2005, तो भैया ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष आ गया, क्योंकि इसमें 29 फरवरी 2004 आएगा। तो आप जानते हैं लीप वर्ष बढ़ता है 2 दिन बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका शनिवार, 2 दिन बढ़ गया, शनिवार हो गया। अब वापस आके साधारण वर्ष ले सकते हैं, 1 जनवरी 2007 तक 2 साधारण वर्ष हो जाएंगे। अब 1 जनवरी 2007 तक क्या आ 2 साधारण, वापस 2 साधारण वर्ष, तो ये भी साधारण वर्ष है और ये भी साधारण वर्ष है, बीच का लीप वर्ष है, बस 2 दिन बढ़े आपके, तो ये सोमवार आ गया। और आपको सोमवार ही चाहिए था। अभी क्वेश्चन क्या पूछा था, एक लड़का अपना जन्मदिन 1 जनवरी 2001 सोमवार को मनाता है, यदि उसे अपना अगला जन्मदिन सोमवार को मनाना हो तो कौन से सन में मनाएगा। तो भैया पहले बात तो 2007 में मनाएगा, पहले क्वेश्चन का जवाब। और कितने वर्ष बाद मनाएगा, तो 2007 में से 2001 घटा तो 6 वर्ष बाद मनाएगा भी, तो आप कह सकते हो 6 वर्ष बाद मनाएगा। तो जो पूछे उसका जवाब दे सकते हो। अगर आपसे पूछे कौन से सन में मनाएगा, तो आंसर आ गया आपका 2007। और कितने वर्ष बाद मनाएगा, तो आप कह सकते हैं कि 6 वर्ष बाद मनाएगा भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कितने वर्ष बाद मनाएगा भाई, कंप्लीटली 6 वर्ष बाद मनाएगा, ये आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली काफी इजीली अपन कर सकते हैं। तो ये जितनी भी बेसिक चर्चाएं थी, बेसिक बातें थी, वो सारी बातें कवर करी अपन ने। और भी इंपॉर्टेंट बातें जिनके बारे में चर्चा अपन कर सकते हैं, जैसे अपन टाइप नंबर 5 स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें बेसिक बातें और बेसिक में क्वेश्चन बनते हैं, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो टाइप नंबर 5 कहती है आपकी एक ही महीने के दिन ज्ञात करना, एक ही महीने के दिन ज्ञात करना, ठीक है। तो एक ही महीने के दिन कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। देखिए एक ही महीने के दिन ज्ञात करना मतलब महीना एक ही होना चाहिए, उसके दिन अपन ज्ञात करेंगे आपके सामने। तो प्रैक्टिकली अप्रोच है, एक ही महीने के दिन ज्ञात करना, मतलब एक ही महीने के दिन ज्ञात करेंगे, महीना वही होना चाहिए। और याद रखिएगा भले तारीख बदल जाओ आपकी उसकी, और वर्ष भी उसी में होना चाहिए, ठीक है। तो एक महीने के दिन ज्ञात करने पर कैसे कैसे 4 प्रकार के प्रश्न बढ़ेंगे, उन चारों प्रकार के प्रश्नों के बारे में बात करता हूं मैं आपको समझ। देखो सुनो, जैसे मैंने बोला 3 जनवरी 2025 को शनिवार हो, पहला क्वेश्चन 3 जनवरी 2025 को शनिवार हो तो 26 जनवरी 2025 को क्या वार होगा। तो भैया जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए ना, तो सबसे पहले बड़ी तारीख में छोटी तारीख घटा देंगे अपन। तो बड़ी तारीख क्या आपकी 26 और उसमें छोटी तारीख घटाओगे 3, तो कितना आ जाएगा आपका 23। और घटाने के बाद जो आए ना उसमें 7 का भाग लगा के शेषफल निकालना है आपको, क्योंकि आप जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका देखो आप, तो 26 में 3 घटाए तो आपका 23 आ गया, 23 में 7 का भाग लगाओगे तो 2 शेष बच जाएगा। तो इतना सारा तो आप जोड़ पाएंगे नहीं, इसलिए मात्र 2 जोड़ दीजिए, और 2 जोड़ते ही आपका आंसर आ जाएगा रविवार और सोमवार। तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका सोमवार, ठीक है। तो ये 3 जनवरी 2025 को शनिवार है, तो 26 जनवरी 2025 को सोमवार होगा।
इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जब सीधा चले मतलब 3 से 26 की ओर चल रहे हैं, मतलब प्लस चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपने क्या किया, प्लस किया। और अगर उल्टा चले तो माइनस करना, बस इतना से याद रखना। इसका सैंपल एक और दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको, जिसमें माइनस होता है। तो कैसा है देखो सुनो, जैसे 28 अप्रैल, इस क्वेश्चन को देखो उल्टा चल रहा है, जिसमें 28 अप्रैल 2021 को रविवार हो, तो मैंने बोला 6 अप्रैल 2021 को क्या वार होगा। तो भैया काम तो ये करना, तारीख बड़ी में से छोटी को घटाना है। 28 में से 6 गया तो 22 आ गया, और 22 में 7 का भाग लगाया तो 1 हो गया आपका, मतलब ये बच गया आपका 1 शेष। लेकिन प्लस नहीं करना, माइनस करना, क्योंकि उल्टा चल रहा है, तो उल्टा करने पर आपको माइनस करना है, सीधा चलने पर प्लस करना है। तरीका वही, क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। तो 1 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका शनिवार, क्योंकि इसमें उल्टा जा रहा है अभी, तो आंसर होगा आपका शनिवार। तो 2 तरह के क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल सिंपल और काफी इजी। अगर सीधा चले तो आपको प्लस करना है, और उल्टा चले तो माइनस करना है। तो मैंने कहा टोटल 4 प्रकार के प्रश्न बने भी, तो 2 तो ये बन गए। तीसरा क्वेश्चन ऐसा बनता है आपका, जिसमें जो अपन ने साधारण वर्ष, लीप वर्ष पढ़ा है, वो भी एक साथ काम आ जाता है, और कॉम्बिनेशन आपका इनका ही कर देता है भी। तो चलो कैसे काम आ जाता है देखो सुनो। जैसे मैंने बोला आपके सामने 5 जनवरी 2001 को मंगलवार हो, ऐसे बोला मैं, 5 जनवरी 2001 को क्या वार हो, मंगलवार हो, ऐसा अपन ने बोला। तो 29 जनवरी 2004 को क्या वार होगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो भैया इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले वर्ष अलग अलग है, इसलिए वर्ष को सेम करना। यहाँ 2004 है, तो यहाँ भी 2004 बनाना पड़ेगा आपको पहले, और ये काम करके देगा इससे पहले जो अपन ने सीखा है। तो पहले तो 5 जनवरी 2001 से लेकर आपको 5 जनवरी 2004 तक आना पड़ेगा, है ना, ये आना पड़ेगा। तो आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितने साधारण कंप्लीट हो जाएंगे, 2001 से 2002, 2002 से 2003, 2003 से 2004। अभी बताया 3 साधारण कंप्लीट हो जाएंगे भैया, और 3 साधारण कंप्लीट हो गए मतलब 3 दिन जुड़ जाएंगे यहाँ से आने में, आप बिल्कुल सिंपल है। चलो एक साथ कैलकुलेशन कर देंगे। अब ये क्वेश्चन कर सकते हो, आपको आता है अभी। 29 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा, 24, और 24 में 7 का भाग लगाओ, 3 शेष हो जाएगा। तो 3 तो वहां का जोड़ना है और 3 यहाँ का जोड़ना है, टोटल आपको 6 जोड़ना है। तो 6 जोड़ो या 1 माइनस करो, बात एक ही भी। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, या तो आप 6 जोड़ो या फिर 1 माइनस करो, बात एक ही। तो आंसर आ जाएगा आपका सोमवार। 1 माइनस करते ही आंसर हो जाएगा सोमवार, क्योंकि 6 जोड़ने में ज्यादा तकलीफ है, इसलिए 1 माइनस कर दिया तो आपका आंसर हो गया आपका सोमवार, जो काफी इजीली और काफी आसानी से अपन ने कर दिया दोस्तों। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, और एक महीने के दिन ज्ञात करने का सबसे वेरिएंट क्वेश्चन और काफी पॉसिबल क्वेश्चन, जिसके बारे में बात कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है। तो कैसा है देखो, दिखाते हैं आपको। इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये बबल्स बना लेते हैं, उससे एकदम क्लियर समझ में आएगा, ये चीज बबल से समझ में आएगी आपको। देखिए ये जैसे आज की बात कर ले, आज, तो आज क्या वार है बताइए। जैसे आज के दिन से बात कर ले, जैसे आज अपन पढ़ा रहे हैं, तो आज के दिन की बात कर लेते हैं। सपोज करो जैसे आज की बात करें, आज शनिवार है मान लो, ठीक है। तो बताओ आने वाले कल को क्या वार होगा, ये कल है आपका। आने वाले कल को क्या वार होगा, रविवार होगा आपका, बिल्कुल सही है। आने वाले परसों को क्या वार होगा, ये परसों है, परसों को सोमवार होगा। अब परसों के एक दिन बाद क्या वार होगा, मंगलवार, ऐसा आपको बोला है। उल्टा चलते हैं, बीते हुए कल को क्या वार था, तो बीते हुए कल को शुक्रवार था भी। बीते हुए परसों को क्या वार था, बीते हुए परसों को गुरुवार था। और बीते हुए परसों के एक दिन पहले क्या वार था, बुधवार था। बीते हुए परसों के एक दिन पहले क्या वार था बताओ, बुधवार था। तो बीते हुए परसों के एक दिन पहले आपका बुधवार था, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि सर क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो क्वेश्चन में बताता हूं आपको। इधर से मंगलवार से इधर बुधवार की ओर चलेगा, और कैसे चलेगा देखो सुनिए। यदि आने वाले परसों के एक दिन बाद मंगलवार हो, तो बीते हुए परसों के एक दिन पहले क्या वार था, ऐसे चलेगा। यदि आने वाले परसों के एक दिन बाद मंगलवार हो, तो बीते हुए परसों के एक दिन पहले क्या वार था। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए माइनस करते हुए जाना, देखो इधर से इधर की ओर। तो मैंने बोला ना, आने वाले परसों के एक दिन बाद मंगलवार हो, आने वाले परसों के एक दिन बाद क्या वार हो बताओ, मंगलवार हो। तो आने वाले परसों के एक दिन बाद मंगलवार बोला, तो परसों क्या वार होगा, सोमवार, है ना। अब कल क्या वार होगा आपका, रविवार। आज क्या वार है, शनिवार। बीते हुए कल को क्या वार था, शुक्रवार। बीते हुए परसों क्या था, बुधवार, है ना। बीते हुए परसों एक दिन पहले क्या वार था बताओ, सिंपली कह सकते हो, है ना, सॉरी गुरुवार, है ना। बीते हुए परसों क्या वार था, परसों एक दिन पहले हो जाएगा आपका बुधवार। तो एक बार और ले लेते हैं, एकदम क्लियर कर देंगे आपके दिमाग में। देखो सुनो, जैसे ये बोला आने वाले परसों के एक दिन बाद मंगलवार, तो इधर से शुरू करते हैं। आने वाले परसों के एक दिन बाद क्या, मंगलवार।
आने वाले परसों को सोमवार, कल रविवार और आज क्या वार है आपका, आज शनिवार, और बीते हुए कल को क्या वार था, शुक्रवार, और बीते हुए परसों को क्या वार था आपका, गुरुवार, और बीते हुए परसों एक दिन पहले क्या वार था, बुधवार। तो एग्जैक्टली जो आंसर हो गया आपका बीते हुए परसों एक दिन पहले वो हो गया आपका बुधवार। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इसका जवाब अपन ने आपके सामने दिया दोस्तों, बहुत सूझबूझ के साथ काफी इजीली किया। तो जितना भी आपके सामने बेसिक था कैलेंडर का और जितनी भी बेसिक बातें थी कैलेंडर की, इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरी कंप्लीट करी दोस्तों, और सारी बेसिक बातों के अपन ने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करी दोस्तों। तो ये कैलेंडर कंप्लीटली करेंगे और भी क्लासों के माध्यम से, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर पहली क्लास आपको पसंद आई हो, समझने का तरीका बहुत अच्छा लगा हो दोस्तों, और वीडियो बहुत ऑपरेटिव लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा आपको और काफ़ी ज़्यादा आपके हेल्पफुल लगाओ, तो दोस्तों शेयर करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कोई बात अगर एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज़ है, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना, शेयर करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाओ दोस्तों, क्योंकि हमारा एक ही मकसद निःशुल्क मैथ और रीजनिंग पूरे भारत के अंदर सेवाएं देना दोस्तों। धन्यवाद।